नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए, आपका झारखंड में जो है मनरेगा का भर्ती एक और ज़िला में आया हुआ है, जो कि आपका गुमला डिस्ट्रिक्ट में है। देख लीजिए, आपका बहुत दिनों से आपका गुमला डिस्ट्रिक्ट में अभी तक जो है आपका मनरेगा का नहीं आया था भर्ती, जो कि आपका आ गया। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं इस वैकेंसी को कौन कौन से लोग भर सकते हैं, इस वैकेंसी को कैसे फिलअप करना है, आपका अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, लास्ट डेट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। आपको हम इस वीडियो में सारा प्रोसेस बताएंगे। इससे पहले कि अगर अभी तक हमारे अगर यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ भी जा करके आप लोग फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, मेरे वीडियो पर आप कंटिन्यू बने रहें। आपको हम सबसे पहले हम बता दें कि ये जो फॉर्म आपका जो है ऑफलाइन के माध्यम से फिलअप करना है। ठीक है, पहला नंबर आपको ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आप पोस्ट देख लीजिए। पहला पोस्ट आपका जो है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का पोस्ट है, जिसमें आपका एक है, और आपका दूसरा तकनीकी सहायक। ठीक है, इसमें आपका 2 पोस्ट हैं, और आपका तकनीकी सहायक कनीय अभियंता समकक्ष के लिए जो है आपका 5 पोस्ट है, और लेखा सहायक में 3 पोस्ट है, और आपका जो है पाँचवा में आपका जो है कंप्यूटर सहायक में 5 है, और आपका ग्राम रोजगार सेवक में 18 पोस्ट है। ठीक है, इतना ही पे आपका वैकेंसी निकाला गया है। तो चलिए, सारा को आपको हम क्वालिफिकेशन बता रहे हैं कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। ठीक है, यानी सबसे हम पहले बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन आपका प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी में आपका अनिवार्य क्वालिफिकेशन आप जान लीजिए। यानी सरकारी मान्यता विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी संकाय विषय में अगर स्नातक में प्रतिष्ठित आपका जो है ऑनर्स में अगर आपका 55% के साथ अगर आप उत्तीर्ण हैं तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अतिरिक्त योग्यता भी आपका दिया हुआ है। अतिरिक्त में अगर आपके पास ये सब योग्यता होगा तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, MBA आपका आपका PG DBA अगर ऐसा आप किए होंगे तो आप भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आप अगला पोस्ट देख लीजिए। आपको हम अनिवार्य योग्यता बता रहे हैं, जो आपका अनिवार्य है हम आपको बता रहे हैं। आपके पास अतिरिक्त क्या है आप अपने से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये आपका सेकेंड नंबर पे तकनीकी सहायक यानी सहायक अभियंता समकक्ष में अनिवार्य आपका योग्यता है सरकारी मान्यता आपका संस्थान से सिविल संकाय में अगर आप बीटेक या फिर BE किए हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तकनीकी सहायक यानी कनीय अभियंता समकक्ष, इसमें अनिवार्य होता है सरकारी संस्थान प्राप्त आपका संस्थान सिविल संकाय में अगर डिप्लोमा अगर आप किए हुए हैं तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपका बीटेक या फिर BE अगर आप किए हुए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, आपका क्लियर है एडुकेशन। आप चलिए अगला चौथा नंबर यानी आपका लेखा सहायक में आपका है अनिवार्य योग्यता जो है सरकारी मान्यता आपका विश्वविद्यालय से संस्थान से अगर आप BCom किए हैं ऑनर्स या फिर सामान्य BCom किए हैं जिसमें आपका 55% के साथ अगर उत्तीर्ण है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, या अगर आपका जो है अगर BCom अगर आपका जो है 55% नहीं होगा और आपका MCom में होगा तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपका कंप्यूटर सहायक में आप देख लीजिए। कंप्यूटर सहायक में अगर डालना चाहते हैं अगर आप लोग फॉर्म तो सरकारी मान्यता विश्वविद्यालय से अगर आप BCA किए हैं, BSc किए हैं कंप्यूटर ऑनर्स या फिर BSc कंप्यूटर किए हैं या फिर BCA किए हैं तो आप इस फॉर्म के एलिजिबल हैं, आप डाल सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। आपका ग्राम रोजगार सेवक यानी आपका ग्राम रोजगार सेवक में फॉर्म फिलअप करने के लिए जो है आपका अनिवार्य योग्यता सरकारी मान्यता विश्वविद्यालय से अगर आप इंटरमीडिएट या मैट्रिक के पश्चात किसी भी ट्रेड से अगर आप ITI किए हैं या फिर ITI के पश्चात ITI की जो है स्थिति में ITI के जो है प्राप्तांक इंटरमीडिएट के समतुल्य यानी आपका बराबर समझा जाएगा। ठीक है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी आपका मैट्रिक के बाद अगर ITI भी किए हैं तब भी कर सकते हैं या फिर मैट्रिक के बाद इंटर कर लिए हैं तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, बिल्कुल आपका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आपका एज की। एज अगर बात करते हैं आपका तो न्यूनतम उम्र जो है आपको 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और आरक्षित कैटेगरी के लिए 35। ठीक है, और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए भी आपका 35, महिला आरक्षित के लिए 38, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 40। ठीक है, एज भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। ये आपका जो रहा यानी पेमेंट रहा, तो पेमेंट आप लोग देख लीजिएगा किस पोस्ट में कितना पेमेंट है, यहाँ पे सामने दिया हुआ है, आप लोग पेमेंट देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आपको देख लेते हैं। और आपका इम्पोर्टेंट जो आपका दिया हुआ है आप यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ इम्पोर्टेंट है, हम बता दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट आपका डेट दिया हुआ है जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देख लीजिए आपका। यानी आवेदन जो है उपायुक्त सह
आपका जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मनरेगा कोषांग, विकास भवन गुमला, निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको करना है, जो कि आपका 11/11 यानी 11 नवंबर 2023 शाम 5 बजे तक जो है आप भेज सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर विलम्ब से भेजते हैं तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। चलिए, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है आपको हम इस वीडियो में बता दे रहे हैं। आपको आवेदन जो है पत्र के साथ दस्तावेज प्रमाण पत्र स्व अभिप्रमाणित संलग्न करना है, यानी आपका सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड करना है आपका सभी डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए डॉक्यूमेंट क्या क्या अनिवार्य है, ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। यानी स्व हस्ताक्षरित 2 आपको रंगीन फोटो चाहिए। ठीक है, सरकारी मान्यता विश्वविद्यालय से अगर निर्गत जो भी आपका प्रमाण पत्र है, अंक पत्र जो है आपका मार्कशीट जो हो गया वो आपको लगाना है, जैसे मैट्रिक, इंटर, बीए, आप जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, अंक पत्र। ठीक है, सरकारी मान्यता विश्वविद्यालय से निर्गत अगर आपका अतिरिक्त योग्यता, अगर आप PGDBA या PGDCA या PGDRD अगर किए हुए हैं तो अतिरिक्त योग्यता आपके पास है तो आप लगा सकते हैं। आरक्षण, अगर जिस कैटेगरी में आप आते हैं तो आपका आरक्षण का लाभ लेना है तो आपको जाति प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। अगर दिव्यांग होंगे तो दिव्यांग का करना होगा। ठीक है, अगर आर्थिक रूप से कमजोर होंगे तो आपको उसके पास प्रमाण पत्र होगा तो आपको देना होगा। ठीक है, छाया पत्र संलग्न करना है। ठीक है, सक्षम पदाधिकारी द्वारा आपका निर्गत आपका स्थानीय प्रमाण पत्र देना है 6 प्रति। ठीक है, यानी आपका CO तक भी चलेगा, आपका ऑनलाइन मोड वाला आपको देना है स्थानीय। ठीक है, आवेदक एक से अधिक जो है आप आवेदन समर्पित कर सकते हैं, बाकी आपको अलग अलग आपको आवेदन देना होगा। एक साथ बंद लिफाफे के ऊपर में साफ अक्षरों में आपका पद के नाम है, जिस पद में आप अप्लाई करेंगे, यानी रोजगार सेवक या फिर लेखा सहायक जिसमें आप कीजिएगा उसमें आपको साफ साफ आपको ऊपर में अंकित करना होगा। आवेदन का प्रारूप इस विज्ञापन के साथ संलग्न है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र आपका गलत सूचना देने पर संबंधित अभ्यर्थी का किसी भी समय भी रद्द किया जा सकता है, यानी आप गलत अगर देते हैं तो आपको रद्द हो सकता है। ठीक है, तो आपका डेट से लेके एज से लेकर के आपको सारा आपको हम क्वालिफिकेशन से लेकर के हम इस वीडियो में बताए हैं। तो आप बिल्कुल उम्मीद है कि आप फॉर्म जब भी फिलअप करेंगे तो बिल्कुल सही से आप कर लीजिएगा। ठीक है, इससे पहले अगर अभी तक हमारे अगर यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।